नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करिए आप मुंबई के एक मैकडॉनल्ड्स में बैठे हैं और एक फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं। फिर अगले दिन आप दिल्ली फ्लाई करते हैं और वहाँ भी सेम फ्रेंच फ्राई ऑर्डर करते हैं। टेस्ट बिल्कुल सेम, टेक्सचर बिल्कुल सेम, यहाँ तक कि कलर भी एग्जैक्ट सेम। लेकिन अगर आप अपने घर के पास वाले रामू काका के ठेले से समोसा खाएंगे तो आज टेस्ट अलग होगा, कल अलग। ऐसा क्यों? क्या मैकडॉनल्ड्स के शेफ्स जादूगर हैं या फिर वो शेफ्स ही नहीं है? दोस्तों, आज हम जिस इंडस्ट्री को रेस्टोरेंट कहते हैं वो एक्चुअली एक हाईटेक फैक्ट्री है जो आपकी नजरों से छिपी हुई है। आज हम फास्ट फूड इंडस्ट्री का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक आलू खेत से निकलकर फैक्ट्री में केमिकल ट्रीटमेंट लेता है, कैसे चिकन को शेप्स में ढाला जाता है और कैसे साइंटिस्ट आपके दिमाग के साथ खेलकर आपको एडिक्ट बनाते हैं। ये कहानी है फैक्ट्री वर्सेस किचन की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। जब आप मैकडॉनल्ड्स या किसी भी बड़ी चेन में ऑर्डर देते हैं तो आपको लगता है खाना वहाँ बन रहा है। गलत। खाना वहाँ सिर्फ असेंबल और हीट हो रहा है। असली कुकिंग तो महीनों पहले हजारों किलोमीटर दूर किसी फैक्ट्री में हो चुकी है। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन। इंडिया में मैकडॉनल्ड्स का पूरा सिस्टम एक इनविजिबल नेटवर्क पर चलता है। इसका नाम है राधा कृष्णा फूडलैंड (RKFL). ये वो कंपनी है जो इंश्योर करती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आउटलेट में सेम इंग्रेडिएंट्स पहुँचे। इसका सीक्रेट है द कोल्ड चेन। जैसे ही खेत से सब्जी निकलती है वो नॉर्मल ट्रक्स में नहीं बल्कि रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में ट्रैवल करती है, जहाँ टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। हर ट्रक में GPS और टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। अगर गलती से भी टेम्परेचर ऊपर गया तो पूरा स्टॉक रिजेक्ट हो जाता है। लोकल वेंडर सुबह मंडी जाता है, जो मिला वो खरीद लाया। लेकिन फास्ट फूड चेन्स में स्पॉट बाइंग नहीं होती। इनके आलू 6 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बुक हो चुके होते हैं। ये रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये लॉजिस्टिक बिजनेस है। अब बात करते हैं उस आइटम की जो सबसे इनोसेंट लगता है, फ्रेंच फ्राइज। आपको लगता होगा आलू काटा, तेल में डाला और बन गया फ्राई। सिंपल। बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री में आलू के साथ जो होता है वो किसी साइंस एक्सपेरिमेंट से कम नहीं। स्टेप 1, द सिलेक्शन। नॉर्मल आलू यूज नहीं होते। ये स्पेशल वेराइटीज होती हैं, जैसे रसेट बर्बैंक या सेंटाना, जिनका साइज बड़ा और शेप ओवल होता है ताकि लंबे फ्राइज बन सके। स्टेप 2, द स्टीम पीलिंग। इन्हें छीलने के लिए इंसान नहीं, हाई प्रेशर स्टीम यूज होती है जो मिली सेकेंड्स में छिलका उड़ा देती है। स्टेप 3, ब्लैंचिंग। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। कटे हुए आलूओं को गर्म पानी में डुबोया जाता है। क्यों? ताकि उनमें से नेचुरल शुगर्स निकल जाए। अगर ये नहीं किया तो फ्राई करते वक्त आलू काला पड़ जाएगा। स्टेप नंबर 4, द केमिकल बाथ। अब आता है शॉकिंग पार्ट। ब्लैंचिंग के बाद इन फ्राइज पर डेक्सट्रोज, एक तरह की शुगर का स्प्रे किया जाता है ताकि फ्राई होने पे वो परफेक्ट गोल्डन कलर आए। और साथ ही सोडियम एसिड पायरोफॉस्फेट यानी SAPP ऐड किया जाता है ताकि फ्राई ग्रे न पड़ जाए। स्टेप 5, पार फ्राइंग। फैक्ट्री में ही इन्हें आधा फ्राई यानी पार्शियल फ्राई कर लिया जाता है, फिर फ्रीज करके रेस्टोरेंट भेजा जाता है। तो जब आप रेस्टोरेंट में फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करते हैं वो एक्चुअली महीनों पहले फैक्ट्री में फ्राई हो चुके थे। रेस्टोरेंट बस उन्हें दोबारा गर्म कर रहा है। अगर फ्राइज इंजीनियरिंग मावल है तो चिकन नगेट्स तो बायोलॉजी को ही चैलेंज करते हैं। लोकल वेंडर चिकन काटता है, हड्डी अलग करता है और पका देता है, लेकिन फैक्ट्री में वहाँ बनता है मीट पेस्ट। चिकन ब्रेस्ट, थाइस और थोड़ी स्किन को ग्राइंड करके एक पेस्ट बनाया जाता है। इसमें फिलर्स, स्टार्च और बाइंडर्स मिलाए जाते हैं ताकि ये शेप होल्ड कर सके। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मैकडॉनल्ड्स के नगेट्स हमेशा 4 स्पेसिफिक शेप्स में आते हैं? इनके नाम है द बूट, द बॉल, द बो टाई और द बेल। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मशीन्स को प्रोग्राम किया गया है इन्हीं शेप्स को स्टैम्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये शेप्स पैकेजिंग में परफेक्टली फिट होते हैं और फ्राई करते वक्त यूनिफॉर्म कुकिंग इंश्योर करते हैं। लोकल वेंडर का चिकन पीस कभी छोटा होगा, कभी बड़ा, कभी कच्चा रह जाएगा, लेकिन फैक्ट्री का नगेट हमेशा कंसिस्टेंट। ये फूड नहीं है, ये प्रोडक्ट डिजाइन है। अब सवाल ये है, ये सब इतना टेस्टी क्यों लगता है? घर के आलू फ्राई में वो बात क्यों नहीं आती? जवाब है द ब्लिस पॉइंट। ये एक साइंटिफिक टर्म है। फूड साइंटिस्ट लैब में बैठकर नमक, चीनी और फैट का ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं जो आपके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को ट्रिगर करे लेकिन आपको फुल फील ना होने दे। इसे कहते हैं वैनिशिंग कैलोरिक डेंसिटी। जैसे ही आप फ्राई खाते हैं वो मुंह में खुल जाता है। आपके दिमाग को लगता है कि आपने कुछ खाया ही नहीं, तो वो और मांगता है। फास्ट फूड चेन्स में क्रंच की भी इंजीनियरिंग होती है। उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया है कि इंसान को क्रंची बाहर, सॉफ्ट अंदर टेक्सचर सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए फ्राइज और नगेट्स को डबल फ्राई किया जाता है। लोकल वेंडर मसाला अपने अंदाजे से डालता है, कभी तीखा, कभी
फीका। लेकिन चेन्स में मसाला ग्राम्स में नहीं मिलीग्राम्स में मेजर होता है। हर बाइट में सेम डोपामिन हिट मिलना चाहिए। ये टेस्ट इंजीनियरिंग है जो आपको बार बार वापस बुलाती है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? लोकल वेंडर्स किचन मॉडल पर चलते हैं। वहाँ फ्रेशनेस है लेकिन हाइजीन और कंसिस्टेंसी का रिस्क है। वहाँ जुगाड़ है, साइंस नहीं। दूसरी तरफ फास्ट फूड चेन्स फैक्ट्री मॉडल पर चलती हैं। वहाँ कंसिस्टेंसी है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन वो फ्रेश फूड नहीं है। वो एक हाईली प्रोसेस केमिकली इंजीनियर प्रोडक्ट है जो महीनों पुराना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फास्ट फूड मत खाओ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जब आप अगली बार वो बर्गर खाएं तो आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हैं। आप एक मील नहीं, एक इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फैक्टो विराज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।